अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी बुशरा बीवी की, वो अरसलान खालिद जो कि सोशल मीडिया सरबराह है तहरीक इंसाफ का, उसके साथ। लेकिन अब एक और ऑडियो है जो मंजर आम पर आने वाली है। और तहरीक इंसाफ एक होता है प्रिएंटिव स्ट्राइक, यानी पहले से ये सोच लेना कि एक हमला होने वाला है तो उसकी पहले से मंसूबाबंदी करना। अब तहरीक इंसाफ को यह पता लग गया है कि वो जो ऑडियो है वो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकती है। वो ऑडियो थी बुशरा बीवी की। अब जो ऑडियो आने वाली है वो है इमरान खान साहब की। और उस ऑडियो के बाद जो कि बैरूनी ममालिक या अमेरिका साजिश वाला बयानिया है, उससे पहले तो हवा निकल चुकी है, अवाम पहले जान चुकी है किस तरह का ये झूठ, क्योंकि एक बयान फिर दूसरा बयान फिर तीसरा बयान, बार बार बयान बदले जा रहे थे, तो अवाम भी समझ रही थी कि ये एक झूठा बयानिया है। लेकिन अब जो ऑडियो आने वाली है इमरान खान साहब की उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो शख्स होता है जो आईज एंड एयर्स होता है, यानी आंख और कान होता है किसी भी वजीर आजम का, वो सब कुछ जानता है। उसके साथ इमरान खान की वो ऑडियो है जो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकती है। अब मामला ये है कि जो बुशरा बीबी की ऑडियो मंजर आम पर आई थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा आपको ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो ऑडियो जाली है, किसी सॉफ्टवेयर से बनाई गई है, उसको टेम्पर्ड किया गया है और वो जो आवाज है उसको बनाया गया है तोड़ मरोड़ के, जोड़ के। लेकिन अब मामला ये है कि कुछ तहरीक इंसाफ के जो रुकन है, अरकान है, वो कह रहे हैं कि वो ऑडियो जो बुशरा बीबी की थी वो ठीक है, जिसमें फयाजुल हसन चौहान है, बाकायदा उन्होंने बयान दिया और कहा कि दो लोगों की जो प्राइवेट गुफ्तगू है उनको मंजर आम पर नहीं आना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान ने कतन ये नहीं कहा कि वो ऑडियो जाली है। फिर श्री मजारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी के साथ उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वजीर आजम की, जो वजीर आजम इमरान खान थे, उनकी जो फोन है वो टैप किया जा रहा हो, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा हो। ये इस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात करनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वजीर आजम हाउस में एक सिक्योर लाइन होती है, यानी वो जो लाइन होती है, फोन कॉल होती है या फोन होता है, उसकी जो भी कॉलिंग होती है, यानी वहां से जो भी राब्ता वजीर आजम करता है वो बहुत सिक्योर होता है, उसको बड़ा खुफिया रखा जाता है, महफूज रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बैरून मुमालिक के जो एजेंसीज होती हैं वो भी टैप कर सकती हैं, लिहाजा वो बहुत खुफिया होती है। लेकिन अब श्री मजारी साहिबा ने ये इंकशाफ कर दिया है कि उसको टैप किया गया और वो जो ऑडियो बुशरा बीबी की मंजर आम पर आई वो दुरुस्त है, ठीक है। जराए ये बताते हैं, बड़े तहलका खेज इंकशाफ किए जराए ने, जराए ये बताते हैं कि इस ऑडियो को मंजर आम पर लाने से पहले उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया था, यानी कि उसकी लेबोरेटरी जांच करवाई गई थी, बाकायदा उसकी रिपोर्ट मुरतब की गई थी कि वो ऑडियो असली है। इसीलिए अब तहरीक इंसाफ आपको ये कहती हुई नजर नहीं आ रही। जो साकिब निसार की आपको याद होगा ऑडियो आई थी तो कहा गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए थे जी, इसकी फॉरेंसिक करवाइए। अब ये जो बुशरा बीबी की ऑडियो आई है इसमें आपको तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हुए नजर नहीं आ रहे कि इसकी फॉरेंसिक करवाई जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि वो ऑडियो दुरुस्त है। लेकिन अब मामला ये है दोस्तों, जहां पे तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की ऑडियो मंजर आम पर आने के बाद बैकफुट पे है, यानी अब वो दिफाई पोजीशन पे आ गई है और कह ये रही है कि ये रिकॉर्डिंग कैसे हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, ये जो है वो गैर अखलाकी है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी जानिब एक और ऑडियो है जो मंजर आम पर आने वाली है, और जब वो ऑडियो मंजर आम पर आएगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो ऑडियो है पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की कौमी सलामती और बैरून मुल्क ताल्लुकात के हवाले से जो इमरान खान ने एक जुआ खेलने की कोशिश की थी। मामला ये हुआ था कि ये जो अमरीकी साजिश वाला और मुरासले वाला, अमरीकी मुरासले वाला जो कहानी जो ये अवाम को बेचने की कोशिश की गई थी, और मामला ये हुआ कि 7 तारीख को वो खत आता है, 22 तारीख को इमरान खान जलसे में वो खत अपनी जेब से निकालता है और दिखाता है अवाम को कि देखो मेरे खिलाफ जो है वो बड़ी साजिश हो रही है, और दुनिया में पहली बार जो है वो कोई मुल्क यानी अमेरिका लिखकर साजिश कर रहा है। ये भी एक अनोखी बात थी जो पूरी दुनिया के लिए। लेकिन खैर मामला ये है दोस्तों कि अब एक ऑडियो रिकॉर्ड हुई है और आने वाले दिनों में वो मंजर आम पर आ सकती है, और उस ऑडियो में इमरान खान इस बैरूनी साजिश के हवाले से बात कर रहे हैं। जो इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ कर रहे हैं, आजम खान के साथ। दोस्तों आजम खान वो शख्सियत है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे जब परवेज खटक वहां पे वजीर आला थे। इमरान खान ने उन्हें वहां रखा हुआ था क्योंकि परवेज खटक वो इमरान खान की सुनते नहीं थे, लिहाजा जो आजम खान था वो तमाम मुखबरियां जो है परवेज खटक की इमरान खान को किया करता था। इमरान खान जब वजीर आजम बना तो इमरान खान ने उसको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी विफाक में बना दिया। अब मामला यह है कि ये जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई है इसमें गुफ्तगू है इमरान खान की
जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आजम खान उसके साथ मुरासले के हवाले से। जब ये मुरासला 7 तारीख को आया था, 7 मार्च 2022 को, 8 मार्च को शाह महमूद कुरैशी को यह पता लग गया था कि इस तरह का कोई मुरासला है। 8 मार्च को शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बता दिया था कि इस तरह का कोई मुरासला आया है, इस पर हमें जो अमरीकी सफीर है उसको बुलाकर एहतजाज करना चाहिए। लेकिन मामला यह हुआ कि इमरान खान ने उसको रख लिया, दबा दिया, क्योंकि इमरान खान को पता था कि 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है कौमी असम्बली में और किसी भी वक्त उसकी हुकूमत खत्म हो सकती है। लेकिन अब मामला यह है दोस्तों, 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक इमरान खान खामोश रहा। 22 तारीख को उसने जलसे में मुरासला निकाल के दिखाया और लोगों को बताने की कोशिश की कि उसके खिलाफ कोई अमरीकी साजिश हो रही है। लेकिन इस दौरान ये जो पूरा अरसा था, तकरीबन 15 से 20 दिनों का अरसा, इस दौरान ये जो गुफ्तगू करता रहा वो टेप हो चुकी है, यानी वो रिकॉर्ड हो चुकी है और वो रिकॉर्ड हुई है आजम खान के साथ। ये जो गुफ्तगू मंजर आम पर आने वाली है, उसमें फोन में जो इमरान खान है वो आजम खान से गुफ्तगू कर रहा है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कि जो मुरासला है इस पर खेलते हैं, यानी लेट्स प्ले विद इट, यानी ये जो मुरासला है अब इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या किया जाना चाहिए। अब मामला ये है दोस्तों, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ 31 मार्च को, बाकायदा वहां पर जो फौजी सरबराहान थे उन्होंने कहा कोई साजिश नहीं हुई। DGISI ने रिपोर्ट पेश की, बोला कोई साजिश नहीं हुई। फौजी क़यादत पूरी कह रही थी कोई साजिश नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि जब मुदाखलत और साजिश को गड़मट किया जाए, मिलाया जाए और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाए। अब मामला यह है दोस्तों, जब ये ऑडियो मंजर आम पर आएगी, क्योंकि अभी से तहरीक इंसाफ ने ये प्लानिंग शुरू कर दी है कि इस ऑडियो के मंजर आम पर आने से पहले ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ये जो आने वाली ऑडियो है इसके बारे में शकूक व शुबात कायम कर दिए जाएं, उठा दिए जाएं, सवालात उठा दिए जाएं। और इसीलिए अब शीरी मजारी साहिबा ये कह रही हैं कि ये फोन कैसे रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्ड कैसे हो गई, जो वजीर आजम है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। ये सारे मामला तहरीक इंसाफ अब सामने ला रही है। लेकिन इस सारे मामले में जो अहम किरदार है वो है शाह महमूद कुरैशी साहब का। शाह महमूद कुरैशी साहब एक तो मशकूक शख्सियत है, जब पीपल्स पार्टी में थे तब भी वो मशकूक थे, तहरीक इंसाफ में आए तब भी वो मशकूक थे। जिस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा था वो आप सब बेहतर जानते हैं किन हालात में और किस तरह और किसके कहने पे वो तहरीक इंसाफ में आए थे। अब मामला ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी है घर का बेदी लंका डा सकता है, यानी शाह महमूद कुरैशी को सब मालूम है कि किस तरह इस मुरासले को इस्तेमाल किया गया था, किस तरह एक कहानी बनाई गई थी, किस तरह एक फिल्म बनाई गई थी और उसको आवाम के सामने पेश किया गया था और कहा यह गया था कि जी बैरूनी साजिश हो गई है। अब शाह महमूद कुरैशी के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी में वो जा सकते हैं। लेकिन मेरे जरा ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का ऐसा कोई अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। वो चाहते हैं कि वो इमरान खान को देखें कि इमरान खान किस तरह गिरता है और तहरीक इंसाफ, क्योंकि नंबर 2 जो तहरीक इंसाफ में है वो शाह महमूद कुरैशी है, तो इमरान खान अगर गिरता है, इमरान खान अगर नाअहल होता है, इमरान खान तहरीक इंसाफ से फारिग होता है, तो अगला जो नंबर आना है वो शाह महमूद कुरैशी का आना है। तो कैसे शाह महमूद कुरैशी इस वक्त में जब उसको नजर आ रहा है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई कर रहा है, फौज के साथ लड़ाई कर रहा है और उसका जो सियासी जो मुस्तकबिल है वो मादूम है, मखदूश है, तो कैसे शाह महमूद कुरैशी अब तहरीक इंसाफ इन हालात में छोड़ सकता है। तो वो जो खबरें आ रही हैं वो बातचीत हो रही है, मामलात तय हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इन खबरों में अभी फिलहाल कोई हकाइक नहीं है। फिलहाल तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी नहीं जा रहे, उसे नहीं छोड़ रहे। पहले वो ये ड्रामा देखेंगे कि ये ड्रामा कैसे आगे बढ़ता है, ये फिल्म कैसे आगे बढ़ती है, ये मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। और इमरान खान जो कि उसकी सियासत अब गिरते हुए, दफन होते हुए नजर आ रही है, वो उसे इंजॉय करेंगे, उसे देखेंगे और उससे मजे लेकर अपना जो इक्तदार है, पार्टी पर गिरफ्त है, उसको मजबूत करेंगे और कोशिश ये करेंगे शाह महमूद कुरैशी कि इमरान खान को वो रिप्लेस कर सके, उनकी जगह वो पार्टी को टेक ओवर कर सके। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।